welcome back to our channel, and today we are going to start English chapter number 4, The Treasure Seekers, part 1 of class 6, and this is the literature reader book for 6th class. Now, The Treasure Seekers, part 1. This chapter is taken from this extract. This is an extract from the novel which is written by E. Nesbit, and the name of the novel is The Story of the Treasure Seekers. Okay, now in this novel there are 6 children and they belong to Bastable family. So Bastable is their surname, and they are trying out ridiculous ideas. Ridiculous means stupid ideas, to get rich quickly, often with hilarious results. Now these 6 children, actually I'll tell you the background first so that you can understand the chapter easily. Now this is a Bastable family and they live in Lewisham Road in their ancestral house. Okay, so this family is a Bastable family, means it is their surname, and they live in their ancestral home which is in Lewisham Road. तो ये Bastable फैमिली उनका सरनेम है, वो अपने एंसेस्ट्रल मतलब अपने दादा परदादा के घर में ल्यूइशैम रोड पे रहते हैं. एंड देयर आर 6 चिल्ड्रन इन द फैमिली. इस फैमिली में 6 बच्चे हैं जो अपने फादर के साथ रहते हैं. अब इस पूरी स्टोरी में कहीं पे भी मदर के बारे में मेंशन नहीं है. देयर इज़ नो मेंशन अबाउट द मदर. एंड नाउ अब इन बच्चों को ये लग रहा है, पता चल गया है कि हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है. सो जल्दी से रिच होने के चक्कर में, जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में वो रिडिकुलस आइडियाज़ मीन्स छोटे छोटे स्टूपिड या बचकाने आइडियाज़ लगाते हैं ख़जाना ढूंढने के लिए. दैट इज़ वाई चैप्टर का नाम है ट्रेजर सीकर्स. ट्रेजर मीन्स खजाना एंड सीकर्स मीन्स जो उस ट्रेजर को सीक कर रहे हैं, मतलब जो उस ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं. तो ट्रेजर सीकर्स आर एक्चुअली द 6 चिल्ड्रन ऑफ दिस Bastable family. Now read about one such crazy idea in this chapter and the next. So we have 2 chapters. एक crazy idea, एक आइडिया हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट उन बच्चों ने ख़जाना ढूंढने के लिए क्या आइडिया लगाया वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आई होप इतना क्लियर है. देयर आर सम थिंग्स आई मस्ट टेल बिफोर आई बिगिन टू टेल अबाउट द ट्रेजर सीकिंग, बिकॉज आई हैव रेड बुक्स माई सेल्फ एंड आई नो हाउ बीस्टली इट इज़ व्हेन अ स्टोरी बिगिन्स विद. तो अब ये स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, जो ये स्टोरी सुना रहा है एक्चुअली में क्या है, आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा. ये स्टोरी एक बच्चा सुना रहा है इन 6 बच्चों में से. 1 child out of these 6 children is narrating the story, बट हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा बच्चा स्टोरी सुना रहा है. और वो बच्चा कह रहा है कि मैं स्टोरी सुनाने से पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ. वो बच्चा ऐसा बोल रहा है कि मैं स्टोरी सुनाने से पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने खुद भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, और जब कोई स्टोरी बुक शुरू होती है कौन से डायलॉग से, ये वाले जो यहाँ रिटन है. अलास said Hildegard with a deep sigh, we must look our last in this ancestral home. And then someone else says something and you don't know for pages and pages where the home is or who Hildegard is or anything about it. तो ये क्या कह रहा है बच्चा, ये बच्चा कह रहा है कि जब कोई स्टोरी बिगिन होती है ये बता के अलास से पता चल रहा है कि सबसे पहले, जैसे हम कई बार मूवीज़ नहीं देखते, मूवीज़ में स्टार्टिंग में ही लास्ट का सीन दिखाते हैं और फिर फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाते हैं, कि लास्ट में दिखाते हैं कि ये कैरेक्टर खड़ा है, वो अपने किसी एंसेस्ट्रल होम में खड़ा है, और फिर उसके बाद वो वहीं पे कैरेक्टर रुक जाता है, वो एंसेस्ट्रल होम भी रुक जाता है, और उसके बाद फ्लैशबैक में मूवी शुरू हो जाती है, और फिर उस कैरेक्टर का और उस घर का एंड तक, मूवी के एंड तक कुछ पता ही नहीं चलता कि जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी, वो जो बंदा शुरू में दिखाया था या जो घर शुरू में दिखाया था वो गया का, एंड तक हमको वेट करनी पड़ती है. वही वो ये बच्चा कह रहा है कि ये स्टोरी मैं इतनी बोरिंग वे में नहीं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझे खुद पता है कि जब स्टोरी इतना बोरिंग वे में शुरू होती है, हाउ बीस्टली इट इज़, मतलब कितना बोरिंग लगता है कि जब फ्लैशबैक में लोग स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टोरीज़ या मूवीज़ भी ऐसे फ्लैशबैक में ही बनती हैं.
कि स्टार्टिंग सीन में एक बंदा खड़ा होता है और कुछ घर के सामने, और फिर वो कुछ एक डायलॉग कर आता है और उसके बाद स्टोरी पीछे फ्लैशबैक में शुरू हो जाती है और फिर स्टोरी चलती जाती है। बट लास्ट के कैरेक्टर का ये कैरेक्टर है और ये घर है, उसके बारे में लास्ट तक कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया आपको। ये बस इतनी सी बात कह रही है ये लाइन, कि वो बच्चा कह रहा है कि मेरे को पता है कि अगर फ्लैशबैक में स्टोरी शुरू करी जाए तो कितना बोरिंग होता है, और जब तक आप किसी एक कैरेक्टर के बारे में बता देते हैं स्टार्टिंग में और फिर स्टोरी कुछ और शुरू हो जाती है और एंड तक वो कैरेक्टर या वो प्लेस दिखती ही नहीं है। एंड यू डोंट नो फ्रॉम पेजेस एंड पेजेस वेयर द होम इज़ एंड और हु हिलगार्ड इज़ और एनीथिंग अबाउट इट। अब स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है। जो ये नरेटर वो बता रहा है, आर एंसेस्ट्रल होम इज़ इन ल्यूइशैम रोड। हमारा होम ल्यूइशैम रोड पे है। वी आर बेस्टिबल्स, हम बेस्टिबल्स हैं, मीन्स हमारा सरनेम बेस्टिबल्स है। देर आर 6 ऑफ अस, हम 6 बच्चे हैं। बिसाइड्स फादर, और एक फादर है, मदर का कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो मेरी स्टोरी है ना वो इतनी बोरिंग वे में शुरू नहीं हो रही, मैं डायरेक्टली शुरू कर रहा हूँ और मेरी स्टोरी डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है, ऐसे वाली बोरिंग स्टोरी नहीं है जैसे ये जनरली स्टोरीज़ होती हैं। नाउ ही इज़ टेलिंग कि कौन कौन बच्चे हैं। डोरा इज़ द एल्डेस्ट, सो नंबर 1 पे आ गई डोरा। देन ऑसवर्ल्ड इज़ नंबर 2 पे। देन डिकी इज़ नंबर 3rd चाइल्ड। एलिस एंड नोएल आर ट्विन्स, सो एलिस एंड नोएल्स आर ट्विन्स, यहाँ लिख लिया हमने। दे आर 10, so they are 10 years old. And Horace Octavius is my youngest brother. And 6th brother कौन सा आ गया? Horace Octavius. This means ये boy है और ये youngest है, means सबसे छोटा भाई यही है। It is one of us who tells this story. तो वो कह रहा है इन बच्चों में से, 6 बच्चों में से हम में से एक बच्चा ये स्टोरी सुना रहा है। But I shall not tell you who. ओनली एट द वेरी एंड परहैप्स आई विल। वो कह रहा है मैं नहीं बताऊँगा, एंड तक अगर मेरा मूड बनेगा तो शायद मैं बता दूँ। सो दे आर लिविंग विद देयर फादर। वेयर आर दे लिविंग? दिस कैन बी अ क्वेश्चन। दे आर लिविंग इन देयर एंसेस्ट्रल होम। वेयर इज़ द एंसेस्ट्रल होम? इट इज़ इन ल्यूइशैम रोड। नाउ नेक्स्ट, इट वॉज ऑसवर्ल्ड हु फर्स्ट थॉट ऑफ लुकिंग फॉर द ट्रेजर। तो क्वेश्चन कैन बी, सबसे पहले ट्रेजर ढूंढने का आइडिया किसका था? ऑसवर्ल्ड का। ऑसवर्ल्ड ऑफन थिंक्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अब देखो यहाँ से हर बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बिकॉज दिस कैन बी द क्वेश्चन कि ऑसवर्ल्ड कैसा था, और धीरे धीरे आगे बताएंगे हर बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स कि कौन कैसा बच्चा है। तो ऑसवर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है। ऑसवर्ल्ड ऑफन थिंक्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड ही डिड नॉट कीप इट टू हिमसेल्फ एज सम बॉयज़ वुड हैव डन बट टोल्ड द अदर्स। वो कह रहे हैं कि ऑसवर्ल्ड जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में सोचता है, ठीक है, बट वो ऐसा बच्चा नहीं है कि उसके दिमाग में आइडिया है और वो अपने पास अपने मन में ही रख लेगा वो आइडिया। वो ऐसा लड़का नहीं है। अगर उसके मन में आइडिया आता है तो वो सबको खुल के बता देता है, दूसरों को भी। So we have written, you can write it down, that he used to share his thoughts and ideas with others. ठीक है, I'll tell you what. Now this is inverted comma, so Oswald is speaking this. We must go and seek for treasure. Seek for treasure means we must go and look for treasure. It is always what you do to restore the fallen fortunes of our house. तो रीस्टोर मतलब वापस लेके आना। फॉलन फॉर्च्यून्स का मतलब वेल्थ, पैसा। तो वो कह रहा है कि हमको कुछ करना चाहिए और हमें ट्रेजर ढूंढने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम अपने घर के, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है घर की, हमारा फॉलन फॉर्च्यून, हमारे जो फॉर्च्यून थी, वेल्थ थी जो फॉल हो गई है, उसको रीस्टोर करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए। तो उसका मेन मोटिव क्या है? ही वॉन्ट्स टू रीस्टोर द गुड टाइम्स। तो जो उनके पहले अच्छे टाइम थे, जब उनके पास पैसे होते थे, वो दोबारा से वो टाइम वापस लेके आना चाहता है। जो वेल्थ ख़त्म हो गई है उस वेल्थ को वापस लेके आना चाहता है। तो वो ये कह रहा है कि हमको जाना चाहिए ट्रेजर ढूंढने के लिए। तो सबसे पहला आइडिया ट्रेजर ढूंढने का किसका था? ऑसवर्ल्ड का। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसी नेचर है कि वो हमेशा ही ऑफन थिंक्स, वो आइडिया सोचता है इंटरेस्टिंग और अपने तक नहीं रखता, सबको बता देता है।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो नंबर 2 पे डोरा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी थी। डोरा सेड इट वॉज ऑल वेरी वेल शी ऑफन, अब शी से पता चल रहा है कि वो एल्डेस्ट, यहाँ पे लिखा था ना हमने डोरा नंबर 1 पे एल्डेस्ट है, तो शी से पता चल रहा है कि डोरा इज़ अ गर्ल और वो एल्डेस्ट सिस्टर है सबकी। शी ऑफन सेज दैट, तो डोरा ने क्या कहा, इट वॉज़ ऑल वेरी वेल, और हमेशा ही डोरा क्या कहती है कि सब कुछ अच्छा ही है, मतलब वो नेगेटिव नहीं सोचती, वो ये सोचती है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। और वो कर क्या रही थी उस टाइम पे, शी वॉज ट्राइंग टू मेंड अ लार्ज होल इन वन ऑफ नोएल स्टॉकिंग, एंड नोएल कौन था, जो ट्विन्स बच्चों में से एक बच्चा था नोएल, ठीक है, उसकी स्टॉकिंग्स को मेंड कर रही थी, मेंड मतलब रिपेयर कर रही थी, उसकी स्टॉकिंग में लार्ज होल था, उस लार्ज होल को वो रिपेयर कर रही थी नोएल की स्टॉकिंग में। तो डोरा बीइंग एन एल्डेस्ट डूइंग द रिपेयरिंग वर्क, डोरा इज़ द ओनली वन अमंग अस हु एवर ट्राइज टू मेंड थिंग, अब क्योंकि डोरा सबसे एल्डेस्ट है तो वो ही सारी चीज़ों को रिपेयर करती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डोरा की कैरेक्टरिस्टिक्स कि डोरा हमेशा सोचती है दैट ऑल इज़ वेरी वेल, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, और वही मेंडिंग एंड रिपेयरिंग करती है घर के सारे सामान की। थर्ड आ गया एलिस। नाउ एलिस कौन है, जो हमारे ट्विन्स में से एक बच्चा था। एलिस ट्राइज टू मेक थिंग्स समटाइम्स, फादर डज नॉट लाइक अस टू आस्क फॉर न्यू थिंग्स, अब एलिस क्या करती है, एलिस नई चीज़ें बनाती है कभी कभी, टू मेक थिंग्स, और क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो रिपेयर कर रही है, ये नई चीज़ें बना रही है, क्यों, क्योंकि फ़ादर को अच्छा नहीं लगता, डजंट लाइक टू आस्क फॉर न्यू थिंग्स, कि बच्चे नई नई चीज़ों की डिमांड करें, क्यों, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। That was the one way we had of knowing that the fortunes of the house of Bestibles was really fallen. तो अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों को कैसे पता चल रहा था कि उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या उनके घर के फॉर्च्यून्स, वेल्थ जो है वो फॉल हो गई है, कैसे पता चल रहा था। ये नंबर 1 है कि सबसे पहले फ़ादर को अच्छा नहीं लगता था, फादर डिडंट लाइक कि बच्चे नए नए सामान की डिमांड करें, दिस वाज द फर्स्ट रीज़न। अनदर रीज़न वॉज दैट देयर वाज नो मोर पॉकेट मनी एक्सेप्ट अ पेनी नाउ, तो पहले बच्चों को ज़्यादा पॉकेट मनी दी जाती थी, बट अब सिर्फ एक पेनी दी जाती है, ठीक है। पेनी बिकॉज दे लिव इन द फॉरेन कंट्री, वहाँ पे पेनी लैंग्वेज यूज़ होती है, जैसे हम रुपीज़ एंड पैसा यूज़ करते हैं। एंड देन टू द एक्सेप्ट अ पेनी नाउ एंड देन टू द लिटिल वंस, तो अब उनकी पॉकेट मनी भी कम हो गई है, सिर्फ पेनी रह गई है। एंड द कारपेट्स हैड होल्स इन देम एंड वी गेव अप, अब उनके कारपेट्स में होल हो गए हैं बट कोई उनकी रिपेयरिंग नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो ये अनदर रीज़न है जिससे पता चल रहा है कि उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे नहीं खर्चे जा रहे हैं या पैसे नहीं हैं। देन वी गेव अप मतलब छोड़ देना, वी गेव अप हैविंग द गार्डनर, कि हमने गार्डनर को भी नौकरी से निकाल दिया या हमने गार्डनर को भी मना कर दिया, एक्सेप्ट फॉर द फ्रंट गार्डन, तो उनके घर में बैक गार्डन भी होगा, तो बैक गार्डन में भी अब गार्डनर काम नहीं करता, हमने गार्डनर को मना कर दिया, सिर्फ गार्डनर अब कहाँ काम करता है, फ्रंट गार्डन में। तो दिस वाज अनदर रीज़न कि गार्डनर को भी गार्डनर का काम भी रिड्यूस कर दिया ताकि उसकी भी सैलरी के पैसे बचाए जा सकें। एंड ऑल द सिल्वर इन द बिग ओक चेस्ट went away to the shop to have the dents and scratches taken out of them but never came back, तो जो भी उनकी सिल्वर की क्रॉकरी थी, ओक इज़ अ ट्री, तो ओक ट्री की वुड से जो चेस्ट बनी हुई थी, चेस्ट होती है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स मीन्स अ कबर्ड, तो उस कबर्ड में जो सिल्वर क्रॉकरी थी, सिल्वर वेयर था, वो ये कह के किसी शॉप में भेजा गया था कि उस सिल्वर क्रॉकरी में डेंट्स और स्क्रैचेस हैं और उसको रिपेयर करवाना है, बट वो सिल्वर क्रॉकरी कभी वापस ही नहीं आई। दैट मीन्स कि वो सिल्वर क्रॉकरी को सेल ऑफ कर दिया गया है पैसों के लिए। तो दिस वाज अनदर हिंट जो बच्चों को मिला कि हमारे फॉर्च्यून फैमिली के कम हो गए हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पहले जैसी नहीं है। देन वी स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, और अब वो स्कूल भी नहीं जाते। और उनको स्कूल क्यों छुड़वाया, फादर ने क्या कह के, फादर सेड वी शुड गो टू अ गुड स्कूल एज सून एज ही कुड मैनेज इट
एंड हॉलीडे वुड डू अस ऑल गुड। और उनके फादर ने उनको क्या बोला है कि जल्दी ही उनको एक और अच्छे स्कूल में भेजेंगे जैसे ही वो उनकी एडमिशन को मैनेज कर पाएंगे, और अभी उनके लिए हॉलीडे मनाना ही अच्छा रहेगा। सो दिस वाज अनदर indication to the kids that the fortune of the family had fallen down, that their financial condition had deteriorated, means उनकी financial condition ख़राब हो गई है। So you see it was time we looked for treasure। तो इसीलिए बच्चों को लग रहा है कि अब ये टाइम आ गया है कि हम ट्रेजर को ढूंढें, लुक करें ट्रेजर के लिए, लुक फॉर द ट्रेजर, ट्रेजर को ढूंढने का टाइम आ गया है। वी मस्ट डू समथिंग सेड एलिस। एलिस ने कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। बिकॉज, क्यों कहा? बिकॉज द एक्सचेकर इज़ एम्प्टी। एक्सचेकर मीन्स उनका जो सॉर्ट ऑफ अ पिगी बैंक, मीन्स द बॉक्स इन विच दे कीप द मनी, वो भी अब एम्प्टी हो चुका है। शी रैटल्ड द मनी बॉक्स। सो एक्सचेकर इज़ अ मनी बॉक्स। एज शी स्पोक, जैसे वो बात कर रही थी उसने वो मनी बॉक्स को हिलाया। It really did rattle because we always keep the bad 6 pence in it for luck। तो उसमें सिर्फ एक ही 6 pence मीन्स एक कॉइन, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ 1 कॉइन। तो जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं वहाँ पे पेंस होते हैं। तो वो रैटल तो हुआ, उसमें रैटलिंग की आवाज़ आई बॉक्स में, बट वो किसकी थी? सिर्फ एक ही कॉइन की थी, विच इज़ अ 6 pence, जो उसमें वो रखते हैं फॉर देयर गुड लक। येस बट वॉट शैल वी डू सेड डिकी। तो एलिस कह रही है हमें कुछ करना चाहिए, हमारा वो बॉक्स मनी बैंक जो है ख़त्म हो गया है, उसमें इट इज़ रैटलिंग, ठीक है, मीन्स उसमें कुछ भी और पैसे नहीं हैं। अब डिकी कह रहा है हाँ करना तो चाहिए, बट हम करें क्या? वॉट शैल वी डू? इट इज़ सो वी वर हियर, इट्स सो जॉली ईजी टू से लेट्स डू समथिंग। तो वो कह रहा है, डिकी कह रहा है कि ऐसे कहना बहुत आसान होता है कि चलो कुछ करते हैं हम, ऐसे कहना आसान है, बट कुछ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत मुश्किल होता है कि क्या करें हम, काम कौन सा करें। डिकी ऑलवेज वॉन्ट्स एवरीथिंग सेटल्ड एग्जैक्टली। अब डिकी की नेचर आ गई है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिकी क्या है कि उसको हमेशा एवरीथिंग सेटल्ड चाहिए। सेटल्ड इन द सेंस उसको एवरीथिंग प्लान्ड चाहिए। ये ऐसा नहीं चलेगा लेट्स डू समथिंग, समथिंग नहीं चलेगा, मीन्स उसको हमेशा चाहिए समथिंग, मीन्स कि कुछ प्लान्ड वे में चलो कि क्या करना है एग्जैक्टली वो, ये नहीं कि हवाओं में बातें करो। इसीलिए बिकॉज उसको समथिंग सेटल्ड चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या काम करना है। फादर उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। इसीलिए फादर ने डिकी का क्या नाम डाला हुआ है? डेफिनेट आर्टिकल। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन, कैन डिकी का व्हाट फादर यूज्ड टू कॉल डिकी? डेफिनेट आर्टिकल। एंड व्हाई? बिकॉज डिकी ऑलवेज वांटेड एवरीथिंग टू बी सेटल्ड एग्जैक्टली, कि एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड तरीके से करना है, हवाओं में बातें नहीं करनी, ठीक है। नाउ लेट्स रीड ऑल द बुक्स अगेन, वी शैल गेट लॉट्स ऑफ आइडियाज़ आउट ऑफ देम। इट वॉज नोएल। अब ये नोएल बोल रहा है कि चलो जी हम सारी बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ के हमारे को बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे उन बुक्स में से। इट वॉज नोएल हु सजेस्टेड दिस। अब नोएल ने ये सजेशन दिया कि हमको पहले तो ट्रेजर ढूंढने से पहले बुक्स पढ़नी चाहिए सारी, ताकि हमको वहाँ से आइडियाज़ आएँ कि हमने कैसे ट्रेजर ढूंढना है। बट वी मेड हिम शट अप। बट सारे बच्चों ने नोएल को चुप करा दिया। बिकॉज, क्यों? क्योंकि उनको पता था, अब ये नोएल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको ये बहुत अच्छी तरह पता था, वी न्यू वेल इनफ ही ओनली वॉन्टेड टू गेट बैक टू हिज ओल्ड बुक्स। क्योंकि बच्चों को पता था कि वो सिर्फ ऐसा क्यों कह रहा है, ये डायलॉग क्यों कह रहा है कि हम बुक्स पढ़ते हैं पहले, क्योंकि वो अपनी बुक्स की तरफ ही वापस जाना चाहता था, क्योंकि वो बुक्स से बहुत प्यार करता था। ही यूज्ड टू लव बुक्स, लव रीडिंग बुक्स, एंड ही इज़ एक्चुअली अ पोएट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोएल, कि वो पोएट था और बुक्स से उसको बहुत लगाव था, इसीलिए उसने ऐसा बोला, ठीक है। ही सोल्ड सम ऑफ हिज पोएट्री वंस। उसने अपनी पोएम्स लिखी हुई, जो उसने पोएट्री लिखी थी, वो एक बारी उसने सेल भी करी थी, एंड वो प्रिंट भी हुई थी। बट
दैट डज़ नॉट कम इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट जो नरेटर है, जो भी बच्चा ये नरेट कर रहा है स्टोरी, वो कह रहा है कि उसने पोएट है, उसकी पोएट्री प्रिंट भी हुई थी, सेल भी हुई थी, बट इस स्टोरी में, इस पार्ट ऑफ चैप्टर में हम ये नोएल की पोएट्री की बात नहीं करेंगे। डज़ नॉट कम इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो अभी क्या स्टोरी चल रही है कि सबसे पहले ऑसवर्ल्ड ने कहा ट्रेजर ढूंढो, फिर डोरा ने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, एलिस कुछ बनाने की कोशिश कर रही है और ये रीज़न्स हैं जिससे उनको पता चला कि हमारे फाइनेंशियल हालत ख़राब हो गई है हमारी फैमिली की। एलिस कहती है हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि हमारा जो एक्सचेकर है, मनी बॉक्स है, वो भी एम्प्टी हो चुका है। डिकी ने कहा हाँ हमें करना तो चाहिए, बट क्या करें, क्योंकि डिकी को हमेशा वेल प्लान चाहिए। नोएल कहता है कि नहीं हमको बुक्स पढ़नी चाहिए, वापस चलो बुक्स की तरफ, क्योंकि उसको बुक्स से बहुत लगाव है और वो बुक्स ही पढ़ना चाहता है, बट सब बच्चे उसको चुप करा देते हैं। तो अभी तक ये चल रहा है। अब आ गया डिकी। देन डिकी सेड लुक हियर, वील बी क्वाइट फॉर 10 मिनट्स बाय द क्लॉक। ठीक है, तो डिकी कह रहा है चलो ऐसा करते हैं कि हम सारे बच्चे 10 मिनट के लिए चुप करके बैठते हैं, एंड ईच थिंक ऑफ सम वे टू फाइंड द ट्रेजर। और हम में से हर एक बच्चा ट्रेजर ढूंढने का कोई एक तरीका ढूंढेगा, सोचेगा, थिंक ऑफ द वे, एंड व्हेन वी हैव थॉट वेल वी विल ट्राई ऑल द वेज वन आफ्टर द अदर बिगिनिंग विद द एल्डेस्ट। तो डिकी क्या आइडिया दे रहा है, डिकी कह रहा है कि चलो हम सब 10 मिनट के लिए चुप करके सोचते हैं, अपना ब्रेन स्टॉर्म करते हैं। तो एक्चुअली व्हाट ही इज सेइंग कि अपना ब्रेन स्टॉर्म करो और अपने आइडियाज़ लगाओ। 10 मिनट के लिए चुप करके सब सोचो, और 10 मिनट के बाद जब सबने कोई ना कोई आइडिया सोच लिया होगा तो हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे और फिर वो आइडियाज़ को एल्डेस्ट से शुरू करके सारे आइडियाज़ को ट्राई करेंगे। वील ट्राई ऑल द आइडियाज़। किसके आइडियाज़? ट्रेजर हंटिंग के, ट्रेजर सीकिंग के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आई शैंट बी एबल टू थिंक इन 10 मिनट्स, मेक इट हाफ एन आवर। अब ये कौन कह रहा है? सेड H.O. हिज रियल नेम इज़ होरेस ऑक्टेवियस। अब ये कौन सा बच्चा था? जो यंगेस्ट सन था। वो कह रहा है कि मैं तो 10 मिनट्स में नहीं सोच पाऊँगा, मुझे कम से कम कितना टाइम चाहिए? हाफ एन आवर, क्योंकि वो सबसे छोटा है तो उसको टाइम ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला? होरेस ऑक्टेवियस का शॉर्ट नेम क्या है? H.O. H.O. His name is Horace Octavius, but we call him H.O. because of the advertisement. ठीक है, कोई एक एडवर्टिजमेंट के कारण उसका नाम H.O. है। अब ये कौन सी एडवर्टिजमेंट है? देखो, यू विल गेट टू नो इन द मीनिंग्स बिहाइंड। सो H.O. मीन्स, वेट, एडवर्टिजमेंट, हियर इज रिटन द एडवर्टिजमेंट फॉर H.O. H.O. क्या है? हॉर्न्स बाय ओट्स, अ पॉपुलर ब्रेकफास्ट सीरियल। तो H.O. क्या है? एक्चुअली में हॉर्न्स बाय ओट्स का एब्रीविएशन है H.O. तो ये ब्रेकफास्ट सीरियल है जो वहाँ पे खाया जाता था, तो उसको H.O. बोलते थे। तो इसको भी एडवर्टिजमेंट के कारण इस बच्चे को भी H.O. बोल के सारे चिढ़ाते हैं, टीज़ करते हैं। इट वॉज नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो दैट ही वॉज अफ्रेड to pass the hoarding where it says eat H.O. in the big letters। तो वो कह रहे हैं ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। It was not so very long ago, पुरानी बात नहीं है। दैट ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत डरता था जब वो होर्डिंग का मतलब होता है जो बोर्ड्स होते हैं जिन पे एडवर्टिजमेंट्स लगाई जाती हैं रोड्स के पास। ठीक है, बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं ना जिस पे एडवर्टिजमेंट्स होती हैं, दोज आर कॉल्ड होर्डिंग्स। तो वो कह रहा है कि ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है जब वो बहुत डरता था कोई भी उस होर्डिंग के पास से निकलने को जिसके ऊपर लिखा जाता था ईट H.O. अब वो बेचारा छोटा बच्चा था तो उसको पता नहीं था H.O. का मतलब कि वो सीरियल्स हैं, ठीक है, लाइक ओट्स हैं, बट वो उसको डरा देते थे कि देखो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कि ईट H.O. होरेस ऑक्टेवियस को खा लो। तो दूसरे बच्चे ऐसे उसको टीज़ करते थे। आई रिमेंबर द क्रिसमस बिफोर द लास्ट। तो वो कह रहा है कि लास्ट क्रिसमस से पहले वाले क्रिसमस पे क्या हुआ था? ही वोक इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को उठ के,
In the middle of the night he woke up, उठ गया, and he started crying and howling. Howling means shouting. तो वो डर के मारे उठा, means it was a nightmare. बुरा सपना देखा था उसने कोई. तो he woke up and started crying and howling, shouting. He told me afterwards, तो उसने बाद में बताया that he had been dreaming that they really had come to eat HO. तो वो बता रहा है कि उसको बहुत बुरा सपना आया था. वो क्यों आधी रात को उठ के रोया और चिल्लाया था? क्योंकि उसको बहुत ही बुरा एक ड्रीम आया था. बुरा ड्रीम को बोलते हैं नाइटमेयर. तो उसको एक नाइटमेयर आया था कि सच में उसको खाने के लिए लोग आ गए. दैट दे हैड रियली कम टू ईट HO एंड इट कुडंट हैव बीन द सीरियल व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट बिकॉज इट वॉज सो वेरी प्लेन. तो वो कह रहा है कि वो जो सीरियल था ना वो बहुत प्लेन था, मीन्स ब्लैंड था, टेस्ट उसका ज़्यादा अच्छा नहीं था. ठीक है, तो वो HO वॉज एक्चुअली सीरियल. वो बच्चे का नाम होरेस ऑक्टेवियस है, तो उसका निकनेम या उसको टीज़ करते हैं HO कह के. और वो बच्चा उस वर्ड से पहले बहुत डरता था बिकॉज ऑफ द एडवर्टिजमेंट. और उस एडवर्टिजमेंट पे क्या लिखा होता था? ईट HO. तो ये यहाँ तक मीनिंग है. Well, we all sat quiet and thought. अब सारे बच्चे चुपचाप बैठ के सोच रहे हैं. And I made up my mind before 2 minutes were over. और जो ये नैरेटर है, जो भी बच्चा ये स्टोरी सुना रहा है, वो कह रहा है मैंने तो 2 मिनट्स में ही अपना आइडिया सोच लिया. 2 मिनट ख़त्म भी नहीं हुए थे अभी. And I saw the others had all but Dora, who always takes an awful lot of time over everything. I got pins and needles in my legs from sitting still so long. तो वो कह रहा है कि मैंने तो 2 मिनट से पहले अपना आइडिया सोच लिया था, क्योंकि मैं इतनी शांति से नहीं बैठ सकता. मेरे तो ऑलरेडी लेग्स में पिन्स एंड नीडल्स चुभ रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कितनी देर से स्टिल ही बैठा हुआ हूँ. एंड व्हेन इट वॉज 7 मिनट्स HO क्राइड आउट. तो जैसे ही 7 मिनट्स हुए HO ने शोर मचाया. ओह, इट मस्ट बी मोर देन हाफ एन आवर. तो अभी कितना था? 7 मिनट ही हुए हैं और सबसे पहले HO ने कहा था मुझे हाफ एन आवर चाहिए. ठीक है, तो अब बच्चों से मतलब कि 10 मिनट्स भी निकालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनको फटाफट से आइडिया सूझ रहे हैं. तो अब HO कह रहा है कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि हाफ एन आवर से भी ज़्यादा हो गया. हमको ऐसे we have to sit still because they are sitting still, so it is difficult for the kids to sit still. तो उनको लग रहा है थोड़ा सा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है. तो what does this mean? I made up my mind before 2 minutes were over. 2 मिनट ख़त्म होने से पहले ही मेरे को आइडिया आ गया. And I saw the others had, कि दूसरों को भी आइडियाज़ आ चुके थे डोरा को छोड़ के. और डोरा क्यों? क्योंकि डोरा हर चीज़ में सोचने के लिए awful lot of time, she takes a lot of time to think over anything as compared to the other kids. तो कौन सा बच्चा टाइम ज़्यादा लेता था सोचने में? डोरा. और इस बच्चे को जो नरेट कर रहा है उसको ऐसे लग रहा था अभी 2 मिनट हुए हैं बट फिर भी उसको लग रहा था कि हम कितनी देर से आइडल बैठे हैं, स्टिल बैठे हुए हैं. और उसकी लेग्स में पिन्स एंड नीडल्स चुभ रहे थे, मतलब सॉर्ट ऑफ टिकलिंग फील हो रही थी. ठीक है, और HO कितनी देर बाद चिल्लाया? 7 मिनट्स के बाद. और HO ने क्या कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है. So we will discuss the next part in the next part of the chapter in the next video because it's already, I think, the time is exceeding. So if you like this explanation, please do subscribe the channel and stay tuned for the next part. See you.